नारी शक्ति गौरव समिति काशी के तत्वाधान में ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन और सम्मान में बुधवार को एक विशाल गौरव तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा नगर निगम कार्यालय से शुरू होकर भारत माता मंदिर प्रांगण में पहुंचकर संपन्न हुई। यात्रा की खास बात यह रही कि इसमें 100 फीट लंबा तिरंगा लेके बड़ी संख्या में महिलाएं और छात्र शामिल हुई। सभी ने देशभक्ति के नारों के साथ पूरी जोश और उत्साह में भाग लिया। समिति के सदस्यों ने बताया कि यह यात्रा भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर को समर्थन देना और देश की वीर नारियों को सम्मान देने के उद्देश्य से निकाली गई। भारत माता मंदिर परिसर में यात्रा का समापन हुआ, जहाँ देशभक्ति गीतों के साथ तिरंगे को सलामी दी गई। कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी ने साबित कर दिया कि राष्ट्रीय भक्ति में मातृ शक्ति किसी से कम नहीं है। क्या नाम पड़ेगा आपका? नीलम सिंह, गार्गी कुटुंब योग हमारी पूरा ग्रुप है, गार्गी कुटुंब योग से। आज मिशन सिंदूर को लेकर रैली निकाली है, क्या उद्देश्य था, क्या क्या उद्देश्य था? एक तो आतंकवाद के खिलाफ सभी को जागरूक करना और महिलाओं को भी आगे करना, ताकि महिलाएं भी आतंकवाद के खिलाफ मोहरा ले सकें। समाज में लोगों को ये पता हो कि नहीं, आतंकी कहीं भी घुस करके कुछ भी कर लेंगे, यह संभव नहीं है। और महिलाएं शुरू से बच्चों को ऐसा संस्कार दें कि भविष्य में वो जा कर के देश के एक सजग नागरिक बने और हर तरह के आतंकवाद को समाप्त करने का प्रयास करें। और दूसरी चीज़ कि सिंदूर हमारे यहाँ आध्यात्मिकता का प्रतीक है और उसके साथ शक्ति का भी प्रतीक है। हमारे यहाँ बहुत पहले एक लोकगीत गाया जाता था, जिसमें कौशल्या माँ ने जब राम बन गए थे तो माता कौशल्या ने कहा था कि राम का शीश मुकुट भीग जाए, उनके अंग वस्त्र भीग जाएं, लक्ष्मण के वस्त्र भीग जाएं, लेकिन सिया का सिंदूर ना भीगे, क्योंकि उस सिंदूर के तेज के बल से ही राम अयोध्या वापस आएंगे सीता और लक्ष्मण के साथ। तो ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है, जिसके लिए हम सरकार को, सेना को और जिस किसी का भी योगदान रहा उस सब को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। जी, आज तिरंगा यात्रा निकाला गया है, क्या उद्देश्य है? ये काशी की मातृ शक्ति हैं, बहनें हैं, काशी की बहनें हैं, जो पूरे भारत क्या पूरे विश्व को ये संदेश देना चाहती हैं कि भारतीय नारी किसी से कम नहीं है। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, सिंदूर सशस्त्र बल के सेनाओं द्वारा हुआ था भारत को। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पुलवामा गांव में बहनों को छोड़ दिया गया था, उनके पति को आतंकवादियों द्वारा मारा गया था और ये कहा गया था कि जाके अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहिए। इसका मतलब आतंकवादियों ने मान लिया था कि ये अबला है, इनका इस देश में कोई है नहीं है। अपने प्रधानमंत्री जी ने एक अपने सशस्त्र बल के द्वारा ये संदेश दिया कि भारतीय नारी कहीं भी किसी से कमज़ोर नहीं है। उनके ऊपर उठने वाला कोई भी शस्त्र की जवाबदेही मिलेगी, उनको उनकी मंशा से अधिक दंड मिलेगा, जिसकी वो कल्पना नहीं किए होंगे। बिहार के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उन आतंकियों को जिन्होंने पुलगांव में अपने भाइयों को, अपने निर्दोष पर्यटक भाइयों को मारा, उनकी सज़ा ऐसी मिलेगी कि जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और अपने सशस्त्र बल के सेना के लोगों ने कर दिखाया और ये मातृ शक्ति काशी की बहनें अपने सेना के प्रति सम्मान जाहिर करती हैं। उनके सम्मान के लिए ये उत्सव मनाया जा रहा है। सशस्त्र बल के जो अपने देश के सैनिक हैं, जो सेना के जवान हैं, उनके सम्मान में आज ये उत्सव मनाया जा रहा है। तिरंगा यात्रा निकाला गया है, क्या क्या उसमें दिखा गया है? तिरंगा यात्रा बस यही है कि भारत की नारी कमज़ोर नहीं है, न ही देश अपना कमज़ोर है। भारतीय समाज बदल चुका है, अपने ऊपर होने वाले अत्याचार का जवाब ईंट से पत्थर से देगा। वो कभी अब झुकने वाला भारतीय समाज नहीं है। सिर्फ भारत में ही नहीं, पाकिस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व में अपना तिरंगा लहराएगा। हम फिर से विश्व गुरु बनेंगे, हम किसी से कमज़ोर नहीं। आज रैली निकालने क्या है सिंदूर लेकर? ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है,
तो उसमें हमारे देश के शीर्ष नेतृत्व ने बहुत ही अच्छा हम लोग को संदेश दिया है। तो हम सारी महिलाएं अपनी ओर से उनको धन्यवाद कहना चाहती हैं और ये कहना चाहती हैं कि हम सारी मातृशक्ति उनके साथ हैं, इसीलिए रैली निकाली गई। कहाँ से कहाँ रैली जाएगी? ये शहीद उद्यान से भारत माता के मंदिर पे। इसमें अहिल्याबाई के वेशभूषा में भी बच्चियां आई हैं, ये दिखाने के लिए कि अहिल्याबाई पिछले 300 साल में जो काम कर पाई वो आज तक शायद ही किसी नेतृत्व ने किया हो। तो हमारी सारी बेटियों को अहिल्याबाई के रूप में तैयार होना है, ये भी हम एक संदेश देना चाहते हैं। भारत माता का स्वरूप भी दिया गया है। भारत माता का स्वरूप भी किया गया है। और लोगों से क्या अपील करना चाहेंगी रैली में? कि हम सब एक साथ मिल कर के देश की अखंडता और अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हम सब एक साथ हैं। नाम पड़ेगा आपका? मैं शशि श्रीवास्तव, भारत विकास परिषद सृजन शाखा की अध्यक्ष हूँ। आज आपने सिंदूर का मिशन सिंदूर का क्या कहेंगे इस पर? ये हम लोग को बहुत ज़रूरी था ताकि उग्रवादियों को और लोगों को हम लोग की ताकत पता चले कि अगर वो पुरुष तो पुरुष, अगर महिलाओं पे भी अगर वो वार करेंगे तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और सिंदूर कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, उसकी ताकत है। देखिए धीरे धीरे बढ़ के आज वो सैलाब बन के बढ़ता जा रहा है। क्या हुआ था? कोई घटना बताएं कि मिशन सिंदूर क्यों लगाया गया था, क्या है? धोखेबाजी से मारा गया, नाम ले करके पूछ करके कौन हिंदू है। उग्रवादी अगर वो थे, वाकई वो थे, तो क्यों नहीं वो हिंदू और मुस्लिम सबको मारे, हिंदू को क्यों पूछ के मारे? इसका क्या संदेश जाता है, इसको कहने की ज़रूरत नहीं है, लोग अपने आप खुद ही समझ जाए। आज आपने क्या किया? आज आपने क्या? आज हम लोगों ने सभी संस्थाओं के लोगों ने बनारस के सब मिल करके हम उनके प्रति श्रद्धांजलि दिए जो पहलगांव में थे, और साथ में उनको अपनी ताकत बता रहे हैं कि हम लोग हैं कौन, ताकि उस चीज़ को वो देख ले और समझ लें। जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? निधि सिंह, भारत विकास परिषद वर्णा शाखा से। आज आपने मिशन सिंदूर को लेकर रैली निकाला है, क्या उद्देश्य है, क्या क्या? देखिए हम लोग इतने सीधे साधे भारतवासी हैं कि हम लोग कभी किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोगों की इस सिधाई का लोग बहुत गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। हम लोग तो साथ में एकदम भाई बहन की तरह रहते हैं, लेकिन वो लोग यहाँ रह के, जैसे होता है नहीं घर का बेदी लंका ढाए, वही वाला हाल कर रहे हैं। हमारे ही देश पे रहेंगे, हमारी धरती पे रहेंगे, हमारे देश का खाएंगे और हम ही लोग को मारेंगे। तो ये चीज़ बहुत गलत है। हमारा धर्म देख के और हमको मार रहे हैं। बताइए, भारत मतलब कि हिंदुओं का तो एकमात्र देश है, मुसलमानों का के तो बहुत सारे देश हैं। उन्होंने तो अपना ऐसे फैला लिया है, मतलब 10-10, 20-20 बच्चे पैदा करके उन्होंने बढ़ा लिया है। हमारा एक देश है, हम अपने देश में ही सुरक्षित नहीं है, तो हम लोगों को, हम औरतों को भी आगे आना पड़ेगा। हम लोगों को भी अब ऐसा दिखाना पड़ेगा कि अगर कोई हमको अगर कुछ करेगा तो वो मतलब छूटेगा नहीं, बचेगा नहीं, है ना। मतलब हम लोगों का यही उद्देश्य दिखाने का कि औरतें भी अब जागरूक हो गई हैं। अगर कहीं पे मेरा यही मानना है कि अगर उस समय अगर हमारे जो लोग थे मारे गए, अगर एक भी इंसान उसमें थोड़ा सा मजबूत हो गया होता तो वो 3-4 थे, वो 3-4 को वो मार दिए होते, अपने को बचा लिए होते। जब तक से वो चेक कर रहे थे कि किस धर्म के हो, तब तक से वो सब मार सकते। तो आज आपने क्या किया है? हम लोग अब रैली निकाले हैं भारत में, मतलब हम लोग दिखा रहे हैं कि हम लोग भी कुछ हैं। और मेरा ये मानना है कि आज मेरे ऊपर अगर कुछ पड़ेगा तो 4-6 को तो मार के मरेंगे, ऐसे नहीं मरेंगे, पहले 4-6 तो लेके ही जाएंगे। रानी लक्ष्मीबाई मेरे घर में हमको कहा जाता है और वो चीज़ हम है और हम वो चीज़ दिखा सकते हैं।